गोवर्धन पूजा हम सीधे इसे प्रकृति इकोलॉजी से जोड़ के देख सकते हैं। दिवाली के 3 से पहले क्या खोज रहे हैं? अरे खोज रहे हैं, मेरा झनकावा कैला गोला सब बैलवे खा गया है। कहाँ खा गया कहाँ रखा पता नहीं चल रहा है। कैसे खा सकता है बैल? अरे भाई, जब ये ट्रैक्टर नहीं था तो वही कैला गोला ना मेरा हल जोतता था, झनकावा था, उसके बाद वो चितकबड़ा था, ये सब जो है सो मेरा हल जोतता था। उसके बाद बैलगाड़ी चलाता था। जब से आया खा गया। वो तो ठीक है, पर इससे काम आसान हो गया। ढुलाई जल्दी हो जाता है। कोनो 200-400 किलोमीटर ले जाना था हमको। अरे यहीं बगल में घर से जाता था, खेत है, खेत से घर, बगल में थोड़ा सा मुंगेर चले गए, वहीं जाके बेच लेते थे अनाज। सबसे तो मुश्किल किया है कि पहले हम लोग 4 इंची 3 इंची जोतते थे। धरती माता को जरा सा कष्ट दिया और अनाज पैदा कर दिया। अब तो इधर के छतिये फाड़ देता है। सही बात कही आप। सही बात क्या? रोज टीवी पर देखोगे, अखबार में आता है, पराली जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं, खेत का अवशेष जला रहे हैं। अरे उसी को न खा के हमारा बैलवा जो है गैया गोबर देती थी, उससे गोवर्धन कहते थे। लीजिए, यही हम लोग का खेल है कि उधर पराली जलाइए, प्रदूषण फैलाइए, इधर ट्रैक्टरवा के लिए डीजल जो है वो विदेश से इम्पोर्ट करके, यही तो पड़ा हो रहा है। तो गोवर्धन पूजा के बारे में तो थोड़ा बताइए। क्या बताएं गोवर्धन पूजा के बारे में? दिवाली के अगला दिन बड़ा रौनक रहता था और जानवर भी हमारे घर का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। उस दिन एहसास होता था। हाँ, तो गोवर्धन पूजा के बारे में विस्तार से बताइए। देखो, गांव में दिवाली के नेक्स्ट डे, अगले दिन गोवर्धन पूजा होता था। गोवर्धन का मतलब होता है कि जो जानवर, जो पशु हमारे घर में रहते हैं, उनसे जो गोबर प्राप्त का होता है वो धन है, एक तरह का ये कंसेप्ट था। इसीलिए उसकी पूजा होती थी। और बाद में लोगों ने इसको जाति विशेष से जोड़ दिया, जबकि ये वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी जरूरी है। कृषक और पशुपालक दोनों भाई हैं। कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। क्या थे वो? हलधर। हलधर। हलधर यानी किसान। और कृष्ण क्या थे? गोपालक। तो बड़ा भाई जो होता है वो किसान होता है और उसी का छोटा भाई जो होता है वो पशुपालक होता है। तो इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है। बेसिकली ये कृषि से जुड़ी हुई हमारी एक परंपरा है। चूंकि यही जो गोवर्धन है वो वापस जब खेत में जाता है तो हमें अन्न धन देता है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं आज के पर्व को। और आज हम वाइल्ड लाइफ और क्रूअलिटी अगेंस्ट एनिमल ऐसे बहुत सारे कानून बनाते हैं, लेकिन ये जो गोवर्धन पूजा है तो साफ साफ बताता है कि परिवार के सदस्य के रूप में हम सिर्फ अपने भाई बहन माता पिता को नहीं देखते थे। हमारे तो कैला बैल है, गोला बैल है, चितकबड़ा है, तो झनकावा है, उधर मैनमा है, गाय हमारी, उस सब हमारे परिवार के सदस्य थे। और बड़े जतन से उसके लिए आज रस्सी बांटी जाती थी, उसके लिए पगहा बनता था, रंग बिरंगा उसको सजावट किया जाता था। ये हमारी परंपरा थी। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी है। दिवाली समाप्त होते होते रबी फसल की शुरुआत हो जाती है, उसकी तैयारी की। तो अभी गेहूं निकालेंगे हम अपने गोदाम से, जहां रखते हैं भंडार से। उसी गेहूं से, जो बेस्ट गेहूं है मेरा, उससे छठ का पकवान बनाएंगे। और जो छठ का पकवान वाला गेहूं है उसी का फिर बीज डाल के टेस्ट कर लेते थे, परसा कहते थे हम लोग। अब अंग्रेजी में तुम लोग उसको बोलोगे क्या, सर्टिफाइड सीड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अंदाजा लग जाता था कि मेरा कितना प्रतिशत जो अनाज है वो अंकुरित हो रहा है
कितना प्रतिशत अनाज मेरा जो है वो सही बीज का रूप लेगा। और बैल को तैयार कर रहे हैं, चूंकि खेती में तो बैल चाहिए मुझे हल जोतने के लिए, तो उसके सींग में तेल लगाते थे, उसको क्रीम पिलाते थे, उसको मनाते थे, या महादेव चलिए अब खेत का समय हो गया, खेती करने में मदद कीजिए। तो कुल मिला के गोवर्धन पूजा ना सिर्फ घर के पशुपालकों के लिए और पशुओं की पूजा थी, वो एक तरह से मेरे हिसाब से पूरा इको फ्रेंडली कल्चर